आमेन। हालेलुया। माइक को गूंज कम करो क्योंकि आज बड़ा दिन है हमारे लिए। Yes, thank you, Jesus. तो आज हम भरने वाले हैं आत्मा से और बहुत कुछ हमारे जीवन में बढ़ने वाला आज। आप लोग विश्वास से आए हो आज? गुड। तो आज मैं जब प्रार्थना में था सुबह से ही, तो उसके बाद फिर मैंने अपनी बाइबल स्टडी भी करनी थी। तो जब मैं प्रार्थना में था तो परमेश्वर मुझसे कुछ बातें कर रहे थे। ठीक है, हल्की सी ट्यूनिंग लगा देना, हल्की सी। ठीक है, हल्की सी पीछे, यूट्यूब में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी आप लोग और ऑनलाइन इस समय जुड़ रहे हैं, उन सब का परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं मैं। आमीन बोलो ऊंचा। मैं तो मेरा विश्वास है आज ये बड़ा खास दिन होगा हमारे लिए। हम एक स्ट्रांग प्रे करेंगे आज, हम सब लोग खूब करेंगे प्रार्थना आज। आप खूब करने के लिए आए हो प्रार्थना, तो वो तो अभी हम शुरू ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक पॉइंट समझाता हूँ जो मुझे परमेश्वर ने बताया आज। वो एक जबरदस्त पॉइंट है। परमेश्वर मुझसे ऐसे बातें कर रहे थे। आप जानते हो, जब अब्राहम बुलाया गया, परमेश्वर की कॉलिंग जब उसे बुलाया गया, तो परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अपने पिता का घर, अपने कुटुंबी रिश्तेदार, अपना देश छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, और उसके लिए क्योंकि उन दिनों में आप लोगों को नॉलेज नहीं है वो टाइम कैसा था, है ना। जैसे आज हम दूसरे देश में जाना है तो हमें पासपोर्ट पर वीज़ा चाहिए, है ना, एक सिस्टमेटिक सिस्टम। तो वो दुनिया इस तरह नहीं थी, है ना। कोई बॉर्डर नहीं था उस टाइम में। जिसके पास ज़्यादा बल था, ताकत था, वो राज्य करता था उस जमाने में। तो वो बड़ा ही एक अजीब टाइम था, अंधकार का टाइम था, जिसमें जो लोग ज़्यादा है कमज़ोर लोगों को मार देते थे, उनका सामान, चीज़ें, स्त्रियां, लोग लूट लेते थे। इतने अंधकार में थे, ऐसा टाइम था। तो इसलिए जो कुल के लोग होते हैं, उनके वंश के लोग होते हैं, वो इकट्ठे रहते हैं, अलग नहीं होते थे। लेकिन सोचने वाली बात है, परमेश्वर की प्लानिंग देखो, है ना, योजना देखो, उसकी कॉल देखो खुदाबंद की। परमेश्वर कह रहा अपना घर, देश, अपने लोग, सब कुछ छोड़कर उस देश में जा। तो जब तुम ये वचन पढ़ोगे, थोड़ा सा मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तुम्हारी नॉलेज के लिए, थोड़ा सा पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट खुदा ने मुझे आज बताया था आपके लिए स्पेशल। तो मैं तुम्हें चाहता हूँ इस पॉइंट में क्लैरिटी दूं। ठीक है, तो ऐसे लिखा है 12:1 से, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों, मतलब रिश्तेदारों, और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब ये बड़ा कठिन विषय था अब्राहम के लिए, बोलो, क्योंकि दूसरे लोग इसे मार देंगे, इसकी पत्नी को भी जीत लेंगे, जो कुछ इसके पास होगा वो भी लूट लेंगे। लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या कहा, सुनो देखो। 2 में लिखा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और जो तुझे आशीष देंगे, लिखा जो तुझे आशीष, और ऐसे लिखा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे, ये शब्द, कोसे शब्द इंग्लिश में लिखा डिसऑनर,
है ना, जो तुम्हें निरादर करेंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे, तो परमेश्वर ने कहा मैं उनको शाप दूंगा। तो और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये परमेश्वर की कॉल थी और परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया है। अब सोचने वाली बात है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अब्राहम का मन और अब्राहम का दिल परमेश्वर के लिए खास था। अगर हमारे अंदर भी ऐसा हो तो परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो युगाना युग एक ही जैसा है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या, हम लोग कभी कभी संसार, दुनिया, कामकाज, पैसा, चीजें, इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दे बैठते हैं हम लोग। क्या दे बैठते हैं इसे? फर्स्ट प्रायोरिटी, जो हमें नहीं देनी चाहिए। क्योंकि हमें जिसने जीवन दिया, सांस दिया, जिसने हमें रचा है, हमारे जीवन में पहला दर्जा उसी का होना चाहिए। लेकिन हम लोग कभी कभी बहुत बार, हम इंसान है ना, तो हम बहुत बार क्या करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को, उसके काम को, उसने जो कहा होता है उसको साइड पर कर देते हैं और संसारिक चीज़ें, दुनियादारी को पहला स्थान देते हैं, उनमें ध्यान ज़्यादा देते हैं। लेकिन एक तरफ अब्राहम, एक तरफ हम, जब हम अब्राहम को देखते हैं तो उसके लिए ये करना कठिन था। हमारे लिए तो छोटे छोटे काम भी कभी कभी कठिन हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने जो कहा उसने उसे पूरी रीति से माना। और परमेश्वर ने कहा जो तेरी बात मानेंगे या तुझे कोसेंगे तो वो आशीष नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब मैं भी बुलाया गया हूं, परमेश्वर ने मुझे चुना है। ऐसे अब्राहम को परमेश्वर कह रहा था तेरे द्वारा बहुमंडल के जो लोग हैं, जातियां हैं, लोग हैं, कुल है, वो आशीष पाएंगे। अब आप लोगों को ये बात सीखनी होगी। परमेश्वर आज मुझे क्या बता रहे थे? वो ये बता रहे थे मुझे कि जैसे मैं एक अगुआ हूं और तुम लोगों को मेरे साथ कभी भी नॉर्मल नहीं होना, ये खुदा आज मुझे बता रहे थे। ये बात सीख लो आप लोग, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अगुए के साथ बलीवर्स नॉर्मल हो जाते हैं। अगर वो नॉर्मल हो गए तो जब अगुआ आत्मा से कुछ कहेगा उसे वो सीरियस नहीं लेंगे, उसे वो मानेंगे नहीं। तो जब मानेंगे नहीं तो फिर उनका भला, ये आज पॉइंट परमेश्वर मुझे बता रहा था। इसलिए आज इस बात को आपने एक फेथफुली लेना है, एक बड़े ध्यान। मुझे अपनी कोई वैल्यू नहीं रखता, मैं सारी वैल्यू परमेश्वर की है, लेकिन उसका मैसेज आपको समझाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि मैंने इस मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोगों को जब कोई वर्ड दिया, वचन दिया, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उसे बड़े विश्वास से माना और रिजल्ट आया, मिरेकल हुए। और मैंने देखा कई सारे लोगों ने उसे ऐसा नहीं लिया। इसीलिए याद रखना, तुम परमेश्वर की कॉल है मेरे लिए, आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपको आगे चलाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर तुम मुझे उस तरह जैसे खुदा ने मुझे अभिषिक्त किया है, अपॉइंट किया है और अनाइंट किया है, और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा उसने अपनी अनाइंटिंग को परमानेंट मेरे अंदर दे दिया है। हालेलुया। मुझे कोई अनाइंटिंग मांगने की जरूरत नहीं है बार बार। आई एम परमानेंट। परमेश्वर की अनाइंटिंग मुझ में है, ऐसा वर्ड कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर एक खुद अपने दास को नियुक्त किया है,
जैसे अभी मैंने ये 2 दिन की बात की ना, हजारों ने सुनी, बोलो हजारों लोगों ने ये सुनी ना, तो हजारों ही आ सकते थे 2 दिन। लेकिन उन लोगों ने इस वर्ड को, वचन को सीरियस नहीं लिया, इसे नॉर्मल लिया। उन्हें लगा शायद खुदा के दास थे, हाँ उनका तो काम है, उन्होंने तो ऐसा करना ही है, ठीक है। लेकिन उन्होंने इसे सीरियस नहीं लिया, है ना। जैसे ये 1 2 3 4 बंदे पता नहीं 300 किलोमीटर दूर से आए कल से। वैसे ये भी संगति करते हैं, पास्टर है, मेरे द्वारा सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, मैं उनका अगुआ हूं, तो वो भी सेवा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऑनलाइन सुनकर, है ना, इतनी दूर से 2 दिन का अटेंड किया, अपना सारा काम कुम छोड़कर। तो ये तगड़ा विषय उनके लिए, उनके मन के लिए। और परमेश्वर ने उनके इस मन को देख लिया है कि इतना कुछ छोड़कर इतनी दूर, है ना, 300-350 किलोमीटर दूर यहाँ आना, ये नॉर्मल विषय नहीं है। क्या नहीं है? लेकिन बहुत सारे लोग लोकल हैं इस समय, अमृतसर में बैठे होंगे लोकल। इधर बादल बुदल चढ़कर आया काफी, कल भी बारिश होगी, आज भी बादल चढ़ा है, बादल सा आ रहा है। चल कोई नहीं, इधर ही देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फोन से देख लेते हैं। बारिश बुरिश आ गई, कुछ हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। ये छोटी सोच, कौन सी छोटी? सोचो जब अब्राहम को बुलाया गया, अब्राहम अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैं जाऊंगा तो लोग मुझे मार देंगे, मुझे खत्म कर देंगे, मेरी पत्नी को भी जीत लेंगे, उसका भतीजा उसके साथ था उसको भी मार देंगे, हमारे लोग भी जीत लेंगे। 100% उस सब जमाने में ऐसा होता था, उस जमाने में, उस युग में। लेकिन परमेश्वर की बात को पहला स्थान दिया। परमेश्वर ने जो कहा उसके लिए सबसे बड़ा विषय था। आज हमारी जिंदगी में अगर ऐसा मन बन गया तो तुम बड़े महत्वपूर्ण इंसान हो। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा बन गया तुम्हारे अंदर, तो तुम परमेश्वर के सामने नॉर्मल इंसान नहीं हो। और जानते हो, जो भी ऐसा इंसान बनेगा उन्हें कई तरह की टेम्पटेशंस या ट्रबल का भी सामना करना पड़ेगा ऐसे इंसान को। जानते क्यों? क्योंकि अब उसके द्वारा बड़ा जबरदस्त कुछ होना है। लेकिन शैतान उसके मन को खराब करने के लिए कुछ आगे पीछे करने की कोशिश करेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा। जैसे यूसुफ को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं, तुम्हें कितना ऊंचा करने वाला हूं, तुम्हें कितना यूज करने वाला हूं, तो दुष्ट ने कितने हालात बना दिए ना। लेकिन वो तो खरा था, यूसुफ परमेश्वर के साथ पूरा था, तो उसने हालात को नहीं देखा, हालात पर मन नहीं लगाया, उसने अपना मन परमेश्वर के ऊपर लगाया। किसके ऊपर लगाया? अपना मन खुदा के ऊपर लगाया, और जिससे सारे हालात खत्म हुए और परमेश्वर की योजना पूरी हुई, और वो मिस्र के ऊपर जबरदस्त एक व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री बन गया। आप समझते हो कितना ताकतवर है परमेश्वर, ठीक है। तो अभी आप सारे लोग एक बात याद रख लो, ये स्पेशल पॉइंट है आप लोगों के लिए कि खुदा के दास जब भी बात करते हैं, वो जो भी बोलते हैं, अपना एक मन सेट कर लो, मेरे ऊपर अगुए हैं, उन्होंने जो मुझे कहा है वो परमेश्वर की इच्छा है, उसे विश्वास से लेना है, ठीक है। उसे आगे पीछे नहीं करना, ठीक है, हमेशा। फिर तुम बहुत आगे जाओगे, तुम लोग बहुत उन्नति करोगे। तो रेडी प्रेयर करने के लिए? तो सबसे पहले हम
प्रार्थना के पॉइंट को शुरू करेंगे। ये प्रार्थना का पॉइंट होगा, सबसे पहले हम खुद के लिए प्रार्थना करेंगे। जो पिछले दिनों में भी ये तुम पॉइंट सीख चुके थे, क्योंकि मैं फिर से ये पॉइंट तुम्हारे अंदर रखता हूं, क्योंकि अगर हम तैयार हो गए, है ना, घर में से एक भी मेंबर तैयार हो गया, परमेश्वर में प्रार्थना में बढ़ गया, परमेश्वर की इच्छा में बढ़ गया, एक जन अगर बढ़ गया, तो वो क्यों ऐसे वचन में लिखा, तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। इसीलिए ये लिखा तू बच। सबसे पहले तुम्हें बचने का मतलब ये नहीं यीशु में विश्वास करते हो तो बस बच गया, ये मतलब नहीं है। बोलो, यीशु में विश्वास करने वाले कभी भी टूट सकते हैं, कभी भी आगे पीछे हो सकते हैं, अगर वो तैयार नहीं है। तैयार होना मेन विषय है ना। जैसे हम क्या कहते हैं, दुनिया में कोई जॉब करनी है ना, फौज में, पुलिस में, डॉक्टर बनना, लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, तो उसके लिए तैयारी करते ना। एक फिर एग्जाम देते, फाइनली फिर सिलेक्शन होती है, फिर हम सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर हम उस जॉब पर, उस कुर्सी पर, उस पदवी पर आते हैं। लेकिन उससे पहले एक तैयारी तैयारी तैयारी। तो हम भी परमेश्वर में क्या होते हैं, तैयार। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? तैयार, अपने आप को तैयार करना, ये बड़ा विषय हमारे लिए। तो हम सब अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्रेयर के द्वारा। प्रेयर एक बहुत जबरदस्त विषय है। प्रेयर, तुम शायद इसकी वैल्यू तब जानोगे जब तुम बढ़ जाओगे प्रे में। जिस दिन तुम 2-2.5 घंटे प्रे करोगे ना, ऐसे बैठकर आराम से, तुम्हारा खूब मन लगेगा प्रे में, उस दिन तुम्हें प्रेयर की वैल्यू समझ आ जाएगी। मैं तुम्हें एक और पॉइंट बताता हूं तुम सबको। कभी कभी शुरू में, कैसे शुरू में जब हम प्रभु में आते हैं, ठीक है, शुरू में जब हम बढ़ने लगते हैं, कई बार उन लोगों के साथ ऐसा होता है कि शुरू में उनका मन बड़ा अच्छा होता है, उनकी प्रे भी अच्छी हो जाती है शुरू में। जैसे 1 आधे महीने के बाद मन लगना शुरू हुआ, या 2 महीनों के बाद, लगभग ये शुरू का टाइम है, मन खुला, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, फिर आत्मा उनके अंदर काम करता है जब शुरू में आते हैं। कुछ लोगों के साथ शुरू में होता है, कुछ लोगों के साथ कुछ टाइम रुककर ये पार्ट आता है उनकी जिंदगी में। हो सकता है साल बाद, 6 महीनों बाद, लेकिन एक टाइम जरूर आपके साथ होगा जब आपका मन बड़ा लगेगा, आप बड़ी प्रेयर करोगे, आप बहुत अन्य भाषा आपके मुंह से आएगी, बड़ा दिल लगेगा। एक टाइम आएगा, और मैंने देखा जब वो लोगों पर टाइम आता है ना, कुछ लोग उसे खो लेते हैं, बाद में दोबारा सेट करना कठिन हो जाता है। कई लोगों के साथ होता है ऐसा। हालेलुया। उसे खोना नहीं कभी। मैं क्यों तुम्हें यह समझा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा जरूरी है। देखा कैसे भूखे भागे भागे आ रहे घरों से, ले हैंड के भूखे। किसके? कल मैंने ऐसे बोला था मैं ले हैंड करूंगा। ये वो हो गया जैसे कबूतरों को दाना डालो ना, तो जाल में फंसा लो, है ना, चूहों को, कबूतरों को कुछ डालो, जाल में फंसा लो। चलो हम तो आत्मिक जाल फेंक रहे हैं इनकी ओर, इन्हें बढ़ाने के लिए। बोलो, यीशु मसीह ने चेलों को कहा, अपने जाल फेंक कर मेरे पीछे आ जाओ, क्योंकि अब से मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। अरे वाह, तुम्हें वो जाल दूंगा, वो जीवन का जाल दूंगा जो लोगों को जीवन मिलेगा। हालेलुया। हम सर्वशक्तिमान ने हमें चुन लिया है, और दूसरा कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। एक ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने तुम्हें चुना, बुलाया, खड़ा किया है। अब कुछ चीजें आगे पीछे, डोंट वरी,
कुछ चीजें प्रकट हुई या नहीं हुई, डोंट वरी, लेकिन सर्वशक्तिमान मिल गया, उसके साथ बेस्ट अच्छा होना ही होना है। और ये बिल्कुल भी कहानी नहीं मैं बोल रहा, ये पवित्र वचन है, ये पूरा होना है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? तो इसलिए अपने मन को पक्का कर लो, आज से हम रेडी होंगे, अभी प्रे में स्टार्ट करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव प्रेयर है, हो सकता है अभी पता नहीं कितने लोग जुड़ चुके हैं, 500 के 600 के बीच। कल जब मैं प्रार्थना छोड़ रहा था उस टाइम 700 लोग थे, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर नियम, अगर हम यूट्यूब चैनल पर होते तो फिर तो 1500 2000 लोग भी जुड़ जाते। ठीक है, ये हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी हम आगे लाना चाहते हैं। ठीक है, उस पर हम लाइव हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों का, जो गांव के लोग होते हैं उनके पास शायद फेसबुक आईडी ना हो, तो इसलिए वो देख ना पाए। लेकिन कल जब 700 लोग थे तो मैंने कहा लोगों को शेयर करो मीटिंग। तो शेयर कितने लोगों ने की? 215 लोगों ने। मैंने बोला 700 लोग थे तो ये खुदा के दास की बात मानते नहीं है। माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? बोलो। 700 में से 215 ने शेयर किए और 485 लोगों ने बात नहीं मानी। माननी चाहिए। जिस दिन तुम लोग मानना शुरू करोगे तुम जबरदस्त ब्लेस होना शुरू करोगे, क्योंकि तुम बदल रहे हो, तुम आज्ञाकारी बन रहे हो, तुम अगुए के साथ परमेश्वर की आज्ञाकारी में बन रहे हो। जैसा जैसा वो समझा रहा है उसको करने में अपने आप को आदत में डाल रहे हो, और तुम्हें अपने आप को आदत में डालना है। क्या करना है? आदत में डालना है। ठीक है, चलो आज तुम लोगों ने भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग प्रे करनी है। बड़े खूबसूरत चेहरे इनके हैं। हालेलुया। मुझे हर इंसान सुंदर लगता है, क्योंकि एक्चुअली जब आत्मिक नजर से देखेंगे तो सारे सुंदर हैं। नहीं तो शारीरिक रूप में जो गोरे गोरे हैं, जिनका फेस कुछ अच्छा लगता है, लोग कहते हैं हाँ ये सुंदर है। थोड़े ब्लैक है, थोड़े दूसरे टाइप के हैं, तो कहते हैं नहीं वो ठीक है। ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करेगा तुम्हें सारे सुंदर लगेंगे। हालेलुया। क्या लगेंगे? सारे सुंदर। क्योंकि सबको किसने बनाया? उसका बनाया हुआ इंसान सोचो कैसा है, अच्छा है ना। परमेश्वर ने जब दुनिया को रचा शुरू में सब कुछ बनाकर कहा, जो कुछ उसने बना कहा सब बहुत अच्छा है, और उनमें तुम सारे थे। बोलो, जब क्रिएशन हुई, जब परमेश्वर ने अपनी क्रिएशन को कंप्लीट किया, तो तुम जानते एक वचन, चलो मैं तुम्हें एक वचन समझाता हूं, इससे तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी जो मैं अभी बात समझा रहा था। आज पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी। अगर होगी, मैंने नहीं कहा ना आए, ऐसा नहीं कहा, थोड़ा सा कहा था, क्योंकि अमृतसर में एक सत्संग हो रहा है किसी अगुए का। वैसे जिसका हो रहा है वो राइट तो नहीं चलता परमेश्वर के साथ, चलो फिर भी भला करे परमेश्वर उसका। लेकिन अभी ये वचन मैं क्या तुम्हें समझाने वाला था, हाँ, अफिसियों में। ठीक है, तो अफिसियों 1:4 में ऐसे लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। इस वचन को सोचो थोड़ा सा, कैसे लिखा है ये वचन। ये ऐसे लिखा है वचन, जिसमें लिखा जैसा उसने, परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह में चुन लिया। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हें चुन लिया यीशु मसीह में, ये क्या बात है? ये जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाना था, पूरी दुनिया को बनाना था, क्या दुनिया बननी थी, क्या होना था,
तुम जानते हो एक फिल्म आई थी क्रिश, क्रिश करके फिल्म, पता है आपको? आई थी ना? चलो तुमने डरते हुए ज्यादा नहीं बात करनी। एक साइंटिस्ट होता है और वो जो क्रिस का बाप होता है उसको एक बुक देता पढ़ी लिखी हुई, उसको कहता ये रख लो पढ़ना, मैंने लिखी है किसी बात के ऊपर। तो वो कहता मैंने पढ़ ली, ऐसे हाथ ही लगाया तो कहता मैंने, क्योंकि क्रिस के पास, उसके बाप के पास दैवी शक्तियां, मतलब वो जो सुपर नेचुरल शक्तियां होती वो आ जाती है, जिससे वो ऐसे किताब को देखता सारी कहता मैंने पढ़ ली। एक बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, एक इंसान की बात समझाने के लिए उदाहरण। तो सोचो सर्वशक्तिमान क्या है। उसने जब इस सृष्टि को रचना था ना, एक मिनट में सोच लिया क्या होना है। पूरा संसार, तुम बनने थे कैसे, तुम्हारा शरीर होना था ये भी तुम सोच में थे उसके। कितनी बड़ी बात है, तुम उसकी सोच में थे सब लोग। तुम चुने जाना था सोच में थे, तुमने नहीं चुने जाना था तुम सोच में थे। तुम्हारे साथ क्या क्या होना ये परमेश्वर ने सोचा, उसने तुम्हें ब्लेस कर दिया, तुम्हें बता दिया। चलना ना चलना, अच्छे से ध्यान देना ना देना, ये हमारे ऊपर है, क्योंकि ये परमेश्वर ने विल के ऊपर छोड़ दिया। किसके ऊपर छोड़ दिया? हमारी विल, हमारी इच्छा के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन अभी वो पॉइंट जो मैं तुम्हें समझा रहा था, याद रखो परमेश्वर ने सब कुछ, हम उसकी सोच में थे। कितनी बड़ी बात है, हालेलुया। कितना बड़ा वचन है, और परमेश्वर हमारा कितना महान है, और हम छोटे से हालात में ऐसे करते हैं हम लोग। कब हम यूं करते हैं? जब हमें उसकी ताकत की समझ नहीं है, जब वो कितना ताकतवर है उसकी समझ हमारे अंदर अच्छे से नहीं है, तब हम ऐसे करते हैं। जब हमें उसकी समझ आ जाती है वो कितना पावरफुल, हम धन्यवाद देते हैं। जैसे अय्यूब पूरे शरीर में कीड़े चल गए तब भी धन्यवाद दे रहा था, ओ सर्वशक्तिमान, वो महान है। कीड़े चलने के बाद 7 बेटे मरने के बाद, 3 बेटियां मरने के बाद, जैसे अभी हमारे देश में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी है ना। मैं सुन रहा था उसकी पूरे मंथ की जो इनकम है पता नहीं 1000-1200 करोड़ पूरे महीने में कमाता हो। कितना? 1000-1200 करोड़, बहुत बड़ी रकम है भाई। अगर मेरे पास 1000 करोड़ हो तो मैं पूरे इंडिया में अपनी ब्रांचें खोल दूं। बोलो क्या कर दूं? समझते हो इतने पैसे से? तो वो तो अपने बेटे की प्री वेडिंग पर 1000 करोड़ खर्च देता है ना। अमेरिका की एक रिहाना को 70-75 करोड़ रुपए, सॉरी हाँ 70-75 करोड़ उसको गाने के लिए दे देता है। अमीर है ना, अपनी अमीरी दिखाता है, लेकिन उसकी अमीरी उसे बचा नहीं पाएगी। तुम बचा पाओगे दुनिया को अगर बड़े, तुम्हें परमेश्वर यूज करना चाहता है इस दुनिया में, लेकिन वो यूज करना चाहता है तो हम बड़े छोटी सोच वाले हैं। साडा ही ठीक हो जाए, इतना ही बड़ा, ऐसे करते हम लोग। हम बड़ी छोटी सोच वाले, हम छोटी छोटी अपनी छोटे छोटे कामों के लिए टूं टां करते फिरते। वो कुछ आपको यूज करना चाहता है, आपकी जिंदगी में आना चाहता है वो। तुम ये मन रखो, ये दिल रखो परमेश्वर के साथ, यस खुदा मैं जीना चाहता हूं, खोल मेरा मन, खोल मेरा दिल, प्रैक्टिकल करो, उसके साथ जियो। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? वो कितना ताकतवर परमेश्वर है जिसने तुम्हें पहले से सोच लिया था, अपनी सोच में रख लिया था, और आज उस टाइम में आप चुनेंगे। जब भी ये वचन याद करो, प्रार्थना में धन्यवाद देना, वो महान है, वो महान है। आप जानते हैं हम शरीर में भी हैं, हमारे ब्लड में पाप भी है। आपके पाप क्षमा हुए, आपका ब्लड का पाप निकाला नहीं अभी, वो अंदर ही है।
इसीलिए कभी कभी गलत ख्याल आते हैं, व्यभिचार की भी सोचें आती है, झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, गुनाह भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में अभी पाप है। झगड़ा भी कर लेते हैं, चुगली भी कर लेते हैं, क्योंकि ब्लड में पाप है। लेकिन यीशु की कुर्बानी इसलिए हुई थी ताकि पवित्र आत्मा का दान मिले, और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करके उस पाप को दबा दे, काम ना करने दे। अगर तुम जानते हो ना, बाइबल में एक जगह पर लिखा है, मे बी रोमियो में, वहां पर लिखा, अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। फिर लिखा, अगर तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो पवित्र आत्मा से देह, शरीर की क्रियाएं, कब आपके दिमाग में व्यभिचार आता है, कवारों बच्चों में, शादीशुदा में, कब झूठ, गलत चीज, गलत वीडियो देखना, कुछ ऐसा करना कब दिमाग में आता है, क्योंकि पाप है हमारे अंदर। लेकिन पवित्र आत्मा इसलिए मिला ताकि हम उस आत्मा से उसको हैवी ना होने दें, उसको अपने जीवन में काम ना करने दें पाप को, और हम परमेश्वर के साथ बढ़े। ये प्रेयर प्रोग्राम्स परमेश्वर जब देता है, इसीलिए देता है हम ज्यादा उन्नति करें, एक स्पेशल हम मन हमारे अंदर काम करे, हम एक फोकस बनाएं, एक फोकस बनाकर परमेश्वर के पास आए, एक फोकस बनाकर हम सीखें, समझें। जब हम ऐसा करते हैं तो तब हमारे अंदर उन्नति और खास चीजें बनती, आत्मा भी काम करता है। इसीलिए परमेश्वर ऐसे प्रोग्राम्स देता है, ऐसे पार्ट देता है हमारी लाइफ में, ताकि हम आगे बढ़े। आर यू रेडी?